प्रेज द लॉर्ड टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज हम देखेंगे भजन संहिता 87 से, यानी कि टुडे वी विल सी द साम नंबर 77। टुडे वी विल लर्न फ्रॉम साम नंबर 77 स्ट्रेंथ इन ट्रबल्स। आज हम भजन संहिता 87 से सीखेंगे कि दुख में परमेश्वर पर भरोसा कैसे रखें। सम टाइम वी प्रे बट गॉड स्मीप लिसन, यानी कि हम किसी समय प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, और परमेश्वर ध्यान नहीं देता है, इसलिए ऐसा होता है कि हमारे सोच में ऐसा होता है कि हम परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुन नहीं रहा और हमें परमेश्वर ने छोड़ दिया, ऐसा लगता है। तो ये साम भजन संहिता किसने लिखा हुआ उसके बारे में हम देखेंगे कि ये भजन संहिता, यहाँ पर हम हेडिंग पढ़ते हैं तो हेडिंग में दिया गया कि संकट के समय स्नातवत नहीं, यानी कि जो दुख के समय में परमेश्वर को याद करना और वो अपने समस्या को आगे बताना। और ये भजन संहिता लिखने वाला ये है कि लेखक का नाम यहाँ पर आसाफ बताया गया है, यानी कि जो आसाफ की पीढ़ी में से किसी ने लिखा है, इसलिए इस भजन संहिता का लेखक है आसाफ। और ये आसाफ वही है जो फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 6 में 6 का 39 में जो बताया गया है, वहाँ पर दाऊद ने इनको मंदिर में अपॉइंट किया था, यानी कि आराधना संभालने के लिए उसका है। तो इस भजन संहिता को हम डिवाइड करेंगे। इन भजन संहिता को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 1 से लेकर 9 तक, और दूसरा 10 तक, और फिर दूसरा 11 से लेकर 20 तक। तो यहाँ पर ये वचन हमें पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि ये लिखने वाला बहुत दुखी है, परेशानी की समस्या से गुजरता हुआ जा रहा, और वो सारी बातें यहाँ पर बता रहा है कि परमेश्वर हमें कैसे भूल गए। हम कुछ वचनों को पढ़कर समझेंगे कि मैं यहाँ पर भी पढ़ूंगा 87 का 2। संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। यानी कि इतना दुखी, इतना परेशानी के समय में भी परमेश्वर की खोज में लगा रहा, और फिर भी परमेश्वर की कुछ अच्छा नहीं आई। तो ऐसे ही पहले भाग में हमको यहाँ पर आसाफ इतना मतलब बताता है कि ये लेखक ये कहता है कि बहुत परिस्थिति में भी मैंने पुकारा, बल्कि परमेश्वर की ओर से कोई आंसर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। ऐसा लगा कि गॉड परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया करके। तो पहले भाग में ऐसा है, और दूसरे भाग में देखें 11 से लेकर 20 तक, तो यहाँ पर जो रिटन मैन है वो याद करता है अपने पहले उपकारों को, परमेश्वर ने जो उसके जीवन में काम किए, यानी कि उसके जीवन में पहले जो परमेश्वर ने काम किए उन वो कामों को एक एक करके वो याद करता है, और याद करके परमेश्वर को स्मरण करता है, और स्मरण करके परमेश्वर के साथ एक अच्छा फिर से रिश्ता बनता है। और फिर परमेश्वर मतलब अपने आप को वो पुराने कामों को देखकर वो क्या करता है, पावरफुल करता है, यानी कि एक जोश बढ़ाता है और एक जुनून बढ़ाता है, ताकि वो परमेश्वर उसकी बातों का बिल्कुल भी आंसर नहीं दे रहा था, बल्कि वो पुरानी बातों को याद कर करके अपने आप में हिया बढ़ा रहा था, अपने आप में ताकत बढ़ा रहा था। तो यहाँ पर हम कुछ दूसरे भाग में भी वचन को पढ़कर देखेंगे। मैं पढ़ूंगा जो 15 वचन पढ़ूंगा। तूने अपने बुलबज में से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। यानी कि यहाँ पर ये वचन पढ़ते हुए हमको ये समझ में आती है कि बुलबज, यानी जो बुलबज होता है, वहाँ से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया, यानी एक परिस्थिति में फंसे हुए लोगों की जो पूरी प्रजा थी उनको छुड़ा लिया। और दूसरा वचन पढ़ेंगे यहाँ पर 12 वचन पढ़ूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूँगा
और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। यानी कि जितने काम किए थे परमेश्वर ने उनके जीवन में, हर एक काम को वो ध्यान कर यानी कि याद किया, रिमेंबर किया, और जितने बड़े बड़े काम हैं उनके ऊपर पूरा लगा रहा। और यहाँ पर 16 वचन में ये बताता है कि हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। यानी कि इतनी परमेश्वर की प्रशंसा करने लगा दुखी व्यक्ति कि परमेश्वर भी सोचने लग जाए। क्या वो रिटर्न में कहता है कि समुद्र भी कांप उठा, समुद्र भी डर गया परमेश्वर के प्यार को देखकर, परमेश्वर के कोप को देखकर। तो यहाँ पर इस प्रकार से लेखक कहता है और परमेश्वर को उत्साहित करता है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति अपना प्रेम दिखाए, अपनी दया दिखाए। तो यहाँ पर हमें ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर बिल्कुल ही अपनी प्रजा को भूल गया, छोड़ दिया और उनको ना ही संभाल रहा, ऐसा लगता है। तो ऐसे समय में हम इस वचन संहिता से ये देखेंगे कि हमारे जीवन में हम कैसे लागू कर सकते हैं, इस वचन संहिता के थ्रू हम क्या सीख सकते हैं, व्हाट वी लर्न दिस साम, एंड हम हमारे जीवन में कैसे इसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे जीवन में किसी बात की कोई आंसर ही नहीं है, जैसे कि कहा जाए तो यदि हम प्रार्थना कर रहे और प्रार्थना का कोई उत्तर ही नहीं, मिल ही नहीं रहा, फिर भी हम प्रार्थना पे प्रार्थना कर रहे, तो ऐसा नहीं सोचना कि परमेश्वर हमें भूल गया, परमेश्वर मुझे भूल गया और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। जैसे कि यहाँ पर आसाफ जो लिखने वाला है वो इस प्रकार से लिखता है कि परमेश्वर ना तो मेरे जो बड़ों की ओर ध्यान दे रहा और ना ही किसी और की ओर ध्यान दे रहा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से ये लिखता है कि परमेश्वर ने हमें पूरा छोड़ दिया, हमारे ऊपर बिल्कुल परमेश्वर की कोई नज़र नहीं है। तो यदि हम एक प्रार्थना विषय लेते हैं, हम कंटिन्यूस उसके ऊपर फोकस करते हैं और प्रार्थना करते हैं, बल्कि उस प्रार्थना का कोई हमें आंसर नहीं मिलता है, तो हमारे दिल में ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, क्या हम परमेश्वर से दूर हो गए, ऐसी कई प्रकार की फीलिंग आती है। उसी प्रकार से ये आसाफ के जीवन में भी ऐसा हुआ। तो हम इस वचन संहिता के थ्रू ये सीख सकते हैं, ये हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं कि यदि हमारे जीवन में परमेश्वर आंसर नहीं दे रहा है, तो सोच लो कि परमेश्वर वो देख रहा है कि ये कितना तपस्या करे, ये कितना जो अपने प्रयास करे कि मेरे करीब आने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए कितना मेहनत करे, ये देखता है। तो हो सके तो परमेश्वर लॉन्ग टाइम के बाद फिर उस प्रार्थना का उत्तर दे, उस काम का जो है वो फल दे। इसलिए अगर हमारे जीवन में ऐसा महसूस हो, ऐसा समय आए किसी घड़ी, यानी कि हम तो स्टूडेंट हैं, बाइबल स्टूडेंट, तो हमें हमारे जीवन में अभी तो ऐसा समय नहीं आ सकता है क्योंकि हम अभी तो स्टडी कर रहे हैं, बट हम यहाँ से जाने के बाद में अगर हम सेवकाई में जाएंगे, उस समय ऐसा समय हमारे जीवन में आ सकता है। और जितने भी जो मेरे प्रिय भाई बहन आज आप मुझे इस मोबाइल के थ्रू, इस फ़ोन के थ्रू जितने भी देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वचन संहिता के थ्रू हमको यही सीख मिलती है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें हमें महसूस हो रहा है, उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर हमारा कुछ नहीं सुन रहा, परमेश्वर हमारी ओर नहीं देख रहा, परमेश्वर की दया हमारे प्रति है नहीं, परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल न सोचे। परमेश्वर हमें परख रहा है, परमेश्वर हमें जांच रहा है कि ये कितना विश्वास योग्य है, ये कितना ट्रस्ट करता है हम पे, ये कितना विश्वास करता है ऐसे। तो हमें लगे रहना है उस परमेश्वर की ओर और हमें पूरे दिल से, मेहनत से उसकी महिमा करना है, उसकी प्रशंसा करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वचन संहिता बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर आसाफ अपने सारे दुखों को प्रकट करता है और प्रकट करने के बाद में फिर भी परमेश्वर उन्हें आंसर नहीं देता है, तो वो परमेश्वर के पुराने उपकारों को याद करता है और विश्वास में दृढ़ बनता है। यदि हम भी हमारे जीवन में किसी बात की कमी घटी हो, किसी बात की समस्या हो, किसी बात में हम गिर रहे, किसी बात में समझ जो पीछे जा रहे, तो हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना, बल्कि परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में पहले के टाइम में, यानी आफ्टर, जो कुछ पहले और टाइम में हमारे जीवन में किया, वो कामों को याद कर कर हमें विश्वास में दृढ़ बनना है, मजबूत बनना है और परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम, हमारा रिश्ता फिर से एक अच्छी रीति से जोड़ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वचन संहिता बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।